हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अशोक कुमार। डियर गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। गाइज, दिस इज़ द 9th वीडियो ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस पे हमारा 9वां नंबर वीडियो है। इससे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउंस पे 8 वीडियोस बना चुके हैं। डियर गाइज, इससे पहले हम 8 वीडियोज़ में रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर चुके हैं। डियर गाइज, उन पिछले वीडियोज़ में हम सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल सीख चुके हैं। ऑन मी, हु, हुज, होम, दैट, विच, वेयर, व्हेन, वाई, वाट, बट और एज का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम सीख चुके हैं। तो गाइज, सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम इस वीडियो से पहले सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि किन किन सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। ओमिट करना या ड्रॉप करने का मतलब है निकाल देना या छोड़ देना। किन किन सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और कहीं कहीं पे उनको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओमिशन, ड्रॉपिंग और लीविंग आउट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। गाइज, आज हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइज, रिलेटिव प्रोनाउंस की ओमिशन या ड्रॉपिंग के हवाले से कुछ मेन पॉइंट्स है, वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तो गाइज, पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। गाइज, पहली पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी ओमिटेड आर ड्रॉप्ड व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में ओमिट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में छोड़ सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में ओमिट कर सकते हैं, लेफ्ट आउट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं जब वो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा हो। मतलब किसी सब्जेक्ट या वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा हो, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा हो, तो हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में ड्रॉप या ओमिट कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस से हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल सकते हैं। वहाँ पर उस रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करने या ड्रॉप करने या निकालने से सेंटेंस के सेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। मीन्स व्हेन दे आर इन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो। जब रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा हो, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, तो वहाँ पर हम उस ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। और उसके ड्रॉप करने से या ओमिट करने से सेंटेंस की मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता हो। हु, whom, that, which, when, why can be dropped। Who, whom, that, which, when and why can be dropped। Who, whom, that, which, when और why को हम ड्रॉप कर सकते हैं जब ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, जब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में हो, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस विच आर इन सब्जेक्टिव केस showing position and showing place can not be dropped or omitted। वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, सेंटेंस में एज सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हों उनको, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो पोजीशन दिखा रहे हों, मतलब पॉजिटिव केस में हो, वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पे ओनरशिप दिखाते हों, किसी चीज़ से रिलेशन दिखाते हों या किसी चीज़ पे अपना हक के मालिकाना दिखाते हों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है हुज और ऑफ विच। हुज और ऑफ विच दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड शोइंग प्लेस, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि प्लेस दिखा रहे हों, जगह दिखा रहे हों, वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि जगह दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह वेयर, हमने पिछले वीडियोज़ में वेयर का इस्तेमाल सीखा है। कैन नॉट बी ड्रॉप्ड और ओमिटेड, इनको हम ड्रॉप या ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्टिव केस में हो, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों,
और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि पोजीशन दिखा रहे हो, जिस तरह हुज और ऑफ विच, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि प्लेस दिखा रहे हो, प्लेस से रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, जगह दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, जिस तरह वेयर। इनको हम सेंटेंस में ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, इनको हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हो, सब्जेक्टिव केस में हो, और हुज और वेयर, इनको हम सेंटेंस में निकाल नहीं सकते हैं, इनको हम ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस। गाइस आप जानते हैं हुम हु का ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स उस वीडियो में इसका इस्तेमाल हमने सीखा था। हु, हुज और हुम का इस्तेमाल हमने सीखा था। हुम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस में हो, एंड हुम कैन नॉट बी ड्रॉप्ड व्हेन इट इज़ नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन। हुम को ड्रॉप नहीं किया जा सकता है जब वो किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा हो। जब हुम ऑब्जेक्टिव केस में किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा हो तो हम हुम को ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो हम हुम को उस सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। जिस तरह फ्रॉम हुम, टू हुम, फॉर हुम। आप देख रहे हैं यहाँ पर हुम जो है ये प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर भी होम टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल है। फार हमारा प्रीपोजिशन है, फ्रॉम टू फार ये हमारे प्रीपोजिशन है। जब होम सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम उसको ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते। होम को हम ऑब्जेक्टिव केस में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रीपोजिशन के साथ आ रहा हो तब हम होम को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस में होम को निकाल नहीं सकते हैं जब वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो। वाट, बट एंड एज कैन नॉट बी ड्रॉप्ड टू। वाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, बट एज ये भी, बट और एज ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। वाट, बट और एज को हम सेंटेंस में ड्रॉप नहीं कर सकते। तो गाइज इन पॉइंट से आपने सीखा कि हम किन किन रिलेटिव प्रोनाउंस को ड्रॉप कर सकते हैं और किन किन रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो गाइज पहली जो हमारी पॉइंट है उससे मुराद ये है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हों, तो उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन किसी दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होगा, और ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से निकाल सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, लेफ्ट आउट कर सकते हैं। गाइस वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि पोजीशन दिखा रहे हों, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि प्लेस दिखा रहे हों, उनको हम सेंटेंस में ओमिट नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। मतलब सब्जेक्टिव केस वाले रिलेटिव प्रोनाउंस और हुज और वेयर को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। और गाइस आप जानते हैं होम इंसानों के लिए ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब होम सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो और किसी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो हम होम को सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। और गाइज वाट, बट और एज को भी हम सेंटेंस से ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। वाट, बट और एज को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ मेन पॉइंट्स जिनसे आपने सीखा कि हम किन किन रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस से हम निकाल सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, और किन किन को हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए गाइज अब एग्जांपल्स वाले सेंटेंसेस देखते हैं कि किन किन सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है द मैन हु लेंट हिम मनी वाज माई फादर। द मैन हु और दैट, हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपने हु, हुज, होम और दैट के वीडियोज़ में भी देखा होगा। द मैन हु और दैट लेंट हिम मनी वाज माई फादर। वो आदमी जिसने उसे उधार दी, उसे पैसे उधार दिए, जिसने उसे पैसे उधार दिए, वाज माई फादर, मेरा फादर था, मेरा वालिद साहब था। तो गाइज द मैन हु लेंट हिम मनी वाज माई फादर, वो आदमी जिसने उसे पैसे उधार दिए मेरा वालिद साहब था। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमने हु और दैट का इस्तेमाल किया है। गाइज आप जानते हैं
पर्सन्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम सब्जेक्ट केस में हु का इस्तेमाल करते हैं और हु को रिप्लेस करके हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है या एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह अभी मैंने पॉइंट्स में बताया, जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होगा, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो करेगा, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा, तो हम उसको ओमिट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, सेंटेंस से निकाल देंगे। गाइस देखते हैं इस सेंटेंस में हु और दैट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं या एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। द मैन हु लेंट हिम। गाइस आपने पिछले वीडियो जो हमारा पहला वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल पे, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स हु, हुज, होम और दैट को डिस्कस किया था। और गाइस उसके बाद जो दूसरा हमारा वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम विच, दैट और हुज और ऑफ विच को डिस्कस किया था। तो गाइस उन वीडियोज़ में मैंने बताया था हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ दें और रिलेटिव प्रोनाउन के आगे देखें, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे कोई सब्जेक्ट मौजूद है और उसका वर्ब मौजूद है, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन को हम छोड़ दें और उसके आगे देखें कोई सब्जेक्ट आ रहा है और उस सब्जेक्ट का कोई वर्ब भी मौजूद है, तो उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ब आ रहा है, मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ एज ए सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हु, अगर हु और दैट को हम छोड़ दें तो इसके बाद देखें यहाँ पर लेंट हमारा मेन वर्ब है। और गाइस आप देख पा रहे हैं हु और दैट यहाँ पर इस लेंट जो हमारा मेन वर्ब है, इस वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो हु और दैट यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर गाइस इनके बाद हु और दैट के बाद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता और सब्जेक्ट का कोई वर्ब होता, तो यहाँ पर हु और दैट एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। लेकिन गाइस आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में हु और दैट के बाद हमारा मेन वर्ब है, मतलब हु और दैट मेन वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हु और दैट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइस जिस तरह अभी मैंने पॉइंट्स में बताया कि सब्जेक्ट केस में जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, उनको हम ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। तो गाइस इनको हम सेंटेंस में निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पर इनका होना ज़रूरी है, इनके बगैर हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। द मैन लेंट हिम, इस तरह हम इसको नहीं कह सकते। हु और दैट को ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ पर हम हु और दैट को सेंटेंस से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट केस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक विच आर दैट, विच की जगह पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विच का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जी आपने विच के वीडियो में ज़रूर सीखा होगा। डियर गाइस अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। विच की जगह पर हम विच को रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक विच आर दैट वाज गिवन टू यू इज़ हर्स, वो किताब जो कि आपको दी गई थी, इज़ हर्स, इसकी है। हर्स से मुराद है किसी फीमेल की है, यहाँ पर हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है फीमेल्स के लिए। द बुक विच वाज गिवन टू यू इज़ हर्स, वो किताब जो कि आपको दी गई थी उसकी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं विच और दैट के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्ब आ रहा है, वाज गिवन, सिर्फ और सिर्फ वर्ब आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ब आ रहा था। तो गाइस जब रिलेटिव प्रोनाउंस से सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे होंगे तो हम उनको ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम दैट या विच को ड्रॉप नहीं, यहाँ पर दैट और विच का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो गाइस द बुक विच आर दैट वाज गिवन टू यू इज़ हर्स, वो किताब जो कि आपको दी गई थी उसकी है। तो गाइस इस सेंटेंस में आप विच और दैट ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इन दो सेंटेंस में गाइस आपने देखा हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइस सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द बॉय हु आर होम, द बॉय हु आर होम
यू सा देयर वाज माई ब्रदर। वो लड़का जिसे आपने वहाँ पर देखा मेरा भाई था। वो लड़का जिसे आपने वहाँ पर देखा मेरा भाई था। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हु और हुम का मैंने इस्तेमाल किया है। ह्यूमन बींग बॉय, हमारे ह्यूमन बींग के लिए हम सब्जेक्ट केस में हु का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट केस में हुम का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बींग के लिए हम सब्जेक्ट केस में हु का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट केस में हुम का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज द बॉय हुम यू सा देयर वाज माई ब्रदर। वो लड़का जिससे आपने देखा। गाइज हम हुम को रिप्लेस करके हुम की जगह पर हु को भी एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज हु ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ह्यूमन बींग्स के लिए हुम, उस हुम को रिप्लेस करके हम हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम हुम को रिप्लेस करके हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉय हुम यू सा देयर वाज माई ब्रदर, या हम कह सकते हैं द बॉय हु यू सा देयर वाज माई ब्रदर। हुम को रिप्लेस करके हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं हु और हुम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद जिस तरह अभी मैंने बताया, अगर इन रिलेटिव प्रोनाउंस को छोड़ दिया हम और उनके बाद देखें कोई हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट का वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का सा वर्ब है। तो गाइज आप देख रहे हैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट भी आ रहा है और उस सब्जेक्ट का वर्ब भी आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर हुम का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट है और हुम को रिप्लेस करके हम उसकी जगह पर हु का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट केस में हु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हुम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइज जिस तरह अभी मैंने पॉइंट्स में बताया, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटेंस से उनको हम निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखें द बॉय हुम यू सा देयर वाज माई ब्रदर, द बॉय हु यू सा देयर वाज माई ब्रदर, इनको हम ओमिट करके ड्रॉप करके कह सकते हैं द बॉय यू सा देयर वाज माई ब्रदर, द बॉय यू सा देयर वाज माई ब्रदर, द बॉय हुम और हु यू सा देयर वाज माई ब्रदर, या हम कह सकते हैं द बॉय हु और हुम को लेफ्ट आउट करके, हु और हुम को निकाल कर, हु और हुम को ओमिट करके ड्रॉप करके हम कह सकते हैं द बॉय यू सा, द बॉय यू सा। इनको हम इस सेंटेंस में ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाली है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि इनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इनको हम इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। हु और हुम का इस्तेमाल यहाँ पर हम अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इनको लेफ़्ट आउट कर सकते हैं, इनको सेंटेंस से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। द बॉय यू सा देयर वाज माई ब्रदर, वो लड़का जिससे आपने वहाँ पर देखा मेरा भाई था। आगे देखते हैं द पेन विच आर दैट, विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं और विच को रिप्लेस करके हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेन विच आई बाट इज़ गुड वन, वो पेन जिसे मैंने ख़रीदा अच्छी वाली है, वो पेन जिसे मैंने ख़रीदा अच्छी वाली है। तो और गाइज हम कह सकते हैं द पेन दैट आई बॉट इज़ गुड वन, विच आर दैट, यहाँ पर हम विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेन विच आई बॉट, या हम कह सकते हैं द पेन दैट आई बॉट। तो गाइज अब हम देखते हैं ये जो विच और दैट, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं या एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। गाइज जिस तरह अभी मैंने इस सेंटेंस में बताया, अगर इन रिलेटिव प्रोनाउंस को हम छोड़ दें, इनके बाद अगर हम देखें हमारा कोई न कोई यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट का कोई न कोई वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर विच और दैट ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइज आप जानते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस से निकाल सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, लेफ्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं द पेन विच आर दैट आई बॉट इज़ गुड वन, या हम इनको छोड़ के विच और दैट को छोड़ के विच और दैट को ओमिट करके हम कह सकते हैं द पेन आई बॉट इज़ गुड वन, द पेन आई बॉट इज़ गुड वन, वो पेन जो कि मैंने खरीदी अच्छी वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं द शॉपकीपर फ्रॉम होम आई बॉट द बुक वाज माई अंकल, वो दुकानदार जिससे मैंने किताब खरीदी वाज माई अंकल, मेरा चाचू था।
वो शॉपकीपर जिससे मैंने किताब खरीदी मेरा चाचू था। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस्तेमाल किया फ्रॉम। होम को छोड़ दें, आगे देखें तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का वर्ब भी मौजूद है। तो गाइज़ यहाँ पर होम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज़ जिस तरह अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। लेकिन गाइज़ होम यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज़ जब होम का इस्तेमाल किसी प्रीपोजिशन के साथ होगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पर हम होम को ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। इस सेंटेंस में हम होम को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये फ्रॉम जो हमारा प्रीपोजिशन है उस प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होने वाले होम को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रॉम होम को निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा द शॉपकीपर फ्रॉम होम आई बॉट द बुक वाज माई अंकल। यहाँ पर हम होम को ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, किसी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। द स्टूडेंट्स whose books I borrowed are my class fellows। the students वो शागिर्द whose books जिसकी किताब I borrowed मैंने उधार लिए are my class fellows वो मेरे क्लास फेलोज हैं, are my class fellows वो मेरे क्लास फेलोज हैं। whose books जिसकी किताब। तो गाइस यहाँ पर whose का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए हम करते हैं, ये आप जानते हैं। आपने रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स और रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स उन वीडियोज़ में हुज का इस्तेमाल सीखा होगा। हुज पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बुक्स पे पोजीशन दिखाने के लिए हम हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स हुज बुक्स वो शागिर्द जिनकी किताबें, वो शागिर्द जिनकी किताबें हम कह सकते हैं वो शागिर्द जिनकी किताबें मैंने उधार ली मेरे क्लास फेल हुए। तो गाइस यहाँ पर हुज बुक्स पे पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह अभी मैंने पॉइंट्स में बताया पोजीशन दिखाने के लिए हुज और ऑफ विच का हम इस्तेमाल करते हैं और पोजीशन दिखाने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में ओमिट नहीं कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। पोजीशन दिखाने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हुज और ऑफ विच को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर हम हुज को नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हुज का इस्तेमाल होगा। द स्टूडेंट्स हुज बुक्स यहाँ पर हम हुज को ओमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हुज पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन दिखाने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। द लेसन ऑफ विच आर हुज, हुज का यहाँ पर हम हुज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हुज की जगह पर ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाइस आपने पिछले वीडियोज़ में ज़रूर सीखा होगा। द लेसन ऑफ विच टाइटल इज़ ऑनेस्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वो सबक जिसका टाइटल ऑनेस्टी है बहुत दिलचस्प है। वो सबक जिसका टाइटल जिसका मौजू ऑनेस्टी है बहुत दिलचस्प है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हुज पोजीशन दिखा रहा है टाइटल पे। हुज का इस्तेमाल हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो गाइस यहाँ पर हुज पोजीशन दिखा रहा है और पोजीशन दिखाने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से ओमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द डे व्हेन आई मेट यू वाज वेरी प्लीजेंट। द डे व्हेन आई मेट यू वाज वेरी प्लीजेंट वो दिन जब मैं आपसे मिला वाज वेरी प्लीजेंट बहुत खुशगवार था, बहुत दिलकश था। वो दिन जब मैं आपसे मिला बहुत खुशगवार था। वैन का इस्तेमाल टाइम दिखाने के लिए एज रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं हम। वैन का इस्तेमाल हम टाइम दिखाने के लिए एज रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर वैन एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टाइम से जो डे हमारा टाइम दिखा रहा है, इस टाइम से रिलेट कर रहा है, इसलिए हम वैन को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर हम हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको छोड़ दें और आगे देखें रिलेटिव प्रोनाउन के आगे कोई हमारा सब्जेक्ट मौजूद है और सब्जेक्ट का कोई वर्ब भी मौजूद है, तो वहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर वैन ऑब्जेक्टिव केस में है, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो गाइस ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैन को निकाल सकते हैं। द डे व्हेन आई मेट यू हम कह सकते हैं, या हम इसको निकाल के इसको ओमिट करके वैन को ड्रॉप करके हम कह सकते हैं द डे आई मेट यू वाज वेरी प्लीजेंट। द डे व्हेन आई मेट यू वाज वेरी प्लीजेंट, या हम कह सकते हैं द डे आई मेट यू वाज वेरी प्लीजेंट। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स। चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द स्कूल वेयर आई टीच इज़ फार अवे फ्राम हेयर।
द स्कूल वेयर आई टीच इज़ फार अवे फ्राम हेयर, यहाँ से बहुत दूर है। वो स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से बहुत दूर है। द स्कूल वेयर आई टीच इज़ फार अवे फ्राम हेयर। तो गई जिस तरह हमने पॉइंट्स में देखा, वेयर को हम ओमिट या ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, वेयर को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। तो द स्कूल वेयर आई टीच इज़ फार अवे फ्राम हेयर, यहाँ पर वेयर का होना ज़रूरी है, वेयर को हम सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। द रीज़न वाई आर दैट आर फार विच, इन तीनों में से हम कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। द रीज़न वाई, द रीज़न दैट, द रीज़न फार विच, इन तीनों में से हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं रीज़न के लिए। वाई का इस्तेमाल हम रीज़न दिखाने के लिए करते हैं, रीज़न से रिलेट करने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। द रीज़न वाई यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, द रीज़न दैट यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, द रीज़न फार विच यू लेफ्ट मी आई डोंट नो। इसका मतलब है वो सबब जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा मैं नहीं जानता, वो सबब कि आपने मुझे छोड़ दिया मैं नहीं जानता। द रीज़न यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, वो सबब जिसके लिए आपने मुझे छोड़ दिया या आपने मुझे छोड़ा मैं नहीं जानता या मुझे मालूम नहीं। तो गाइस यहाँ पर वाई, दैट और फार विच, इनको हम ओमिट कर सकते हैं, इनको हम सेंटेंस से निकाल सकते हैं। द रीज़न यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, इस तरह भी हम कह सकते हैं। द रीज़न यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, द रीज़न वाई आर दैट आर फार विच, द रीज़न, हम रीज़न के बाद वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीज़न से रिलेट करने के लिए। रीज़न के बाद हम वाई की जगह पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाई और दैट की जगह पर हम फार विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई, दैट और फार विच को हम रीज़न से रिलेट करने के लिए एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज इनको हम सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। द रीज़न वाई यू लेफ्ट मी आई डोंट नो, या हम कह सकते हैं द रीज़न यू लेफ्ट मी आई डोंट नो। वाई को हम ड्रॉप कर सकते हैं, दैट को हम ड्रॉप कर सकते हैं। द मीटिंग दैट आर विच, दैट की जगह पर यहाँ पे मीटिंग है, मीटिंग हमारा नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग है, तो नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। गाइस आप जानते हैं विच को हम रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दैट के कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। द मीटिंग दैट आई अटेंडेड येस्टरडे, इस तरह भी हम कह सकते हैं द मीटिंग विच आई अटेंडेड येस्टरडे। तो गाइस द मीटिंग विच आई अटेंडेड येस्टरडे वाज अबाउट SOPs ऑफ कोरोना, वो मीटिंग जो मैंने कल अटेंड की थी वो कोरोना की SOPs के बारे में थी, कोरोना की SOPs के बारे में थी। SOPs का मतलब है एहतियाती तदाबीर। द मीटिंग विच आई अटेंडेड येस्टरडे, या हम कह सकते हैं द मीटिंग दैट आई अटेंडेड येस्टरडे वाज अबाउट SOPs ऑफ कोरोना। तो गाइस यहाँ पर हम दैट और विच इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मीटिंग विच आई अटेंडेड, या हम कह सकते हैं द मीटिंग दैट आई अटेंडेड। और गाइस जिस तरह पहले मैंने बताया, अगर हम हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस को छोड़ दें, आगे देखें यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का वर्ब भी मौजूद है। तो सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है और उसका वर्ब अटेंडेड मौजूद है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। तो गाइस जिस तरह मैंने पॉइंट्स में बताया, अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहा है, मतलब किसी सब्जेक्ट या उसके वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। और ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दैट और विच को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इन देयर लाइव्स आर कास्ड बाय देमसेल्व्स, बहुत आम मसाइल, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, बहुत आम मसाइल दैट पीपल फेस, जो कि लोग फेस करते हैं, जिनका लोग सामना करते हैं, इन देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में, आर कास्ड बाय देमसेल्व्स, वो खुद से ही बनाए जाते हैं, वो मसले खुद से ही क्रिएट किए जाते हैं। बहुत से आम मसाइल जो लोग अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं या लोग अपनी ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करते हैं वो खुद ही क्रिएट करते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही पैदा करते हैं, उन मसाइल को लोग खुद ही पैदा करते हैं। आर कास्ट बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया एज रिलेटिव प्रोनाउन। गाइज आप जानते हैं अगर हमारे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मौजूद हो तो वहाँ पर हम
सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस में हमारा दैट का इस्तेमाल होगा, दैट की जगह पर हम विच का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। गाइस ये दैट का इस्तेमाल आपने यूजेज ऑफ दैट का जो वीडियो था उसमें आपने ज़रूर सीखा होगा। इस सेंटेंस हम दैट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम दैट को ओमिट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन देयर लाइव्स आर कास्ड बाय देमसेल्व्स। यहाँ पर हम दैट को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दैट के बाद पीपल आ रहा है। पीपल हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट, और पीपल जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब भी आ रहा है, फेस करना मतलब सामना करना, मुकाबला करना, मसाइल का सामना करना। तो गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है और सब्जेक्ट का वर्ब भी मौजूद है। तो गाइज दैट जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो दैट का इस्तेमाल यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो गाइज आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से ड्रॉप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम दैट को निकाल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन देयर लाइफ्स। दैट को हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो हम दैट को ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ऑल द पीपल whom we talked earlier about। गाइज यहाँ पर होम का इस्तेमाल होना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में हम होम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट मौजूद है और इस वी जो हमारा सब्जेक्ट है इसका वर्ब भी टाक्ड मौजूद है। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज आप जानते हैं पीपल मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में होम का इस्तेमाल करते हैं। और गाइज मैंने होम के वीडियो में बताया था हम होम को रिप्लेस करके वहाँ पर हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर ऑल द पीपल whom we talked earlier about, या हम कह सकते हैं देयर आर ऑल द पीपल who we talked about, who we talked earlier about। का इस्तेमाल हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं और हु का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। हु का इस्तेमाल दोनों केसेस में होता है, एज ए सब्जेक्ट होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, दोनों केसेस में होता है। देयर आर ऑल द पीपल whom we talked earlier about, देयर आर ऑल द पीपल who we talked earlier about। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हु और होम, इन दोनों में से हम किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हु और होम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको ओमिट कर सकते हैं। देयर आर ऑल द पीपल वी talked earlier about, यहाँ पर वो सभी लोग हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की। तो गाइज यहाँ पर देख रहे हैं हु और होम का इस्तेमाल हो रहा है, हु और होम का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट हो रहा है, और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर ऑल द पीपल वी talked earlier about, हु और होम को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लॉट ऑफ पीपल हु वर इन्वाइटेड हैव कम, लॉट ऑफ पीपल हु वर इन्वाइटेड हैव कम, बहुत सारे लोग जिनको दावत दी गई, हु वर इन्वाइटेड जिनको दावत दी गई या मदऊ किया गया, हैव कम आ चुके हैं। वो सभी लोग या बहुत सारे लोग जिनको मदऊ किया गया, जिनको दावत दी गई, वो आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हु, लॉट ऑफ पीपल हु वर इन्वाइटेड। हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब आ रहा है, वर इन्वाइटेड, वर्ब आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट या उसके वर्ब को फॉलो करता है तो वहाँ पर वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हु और दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको ओमिट नहीं कर सकते, हु और दैट को हम ओमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल हु वर इन्वाइटेड, लॉट ऑफ पीपल दैट वर इन्वाइटेड, और इनको हम यहाँ पर ओमिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो। चलेंगे गाइस कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट वाज सच ए प्रॉब्लम विच आर दैट यू कैन नॉट इग्नोर, विच आर दैट, इन दोनों में से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वाज सच ए प्रॉब्लम विच आर दैट यू कैन नॉट इग्नोर, वो ऐसा मसला था जिसे यू कैन नॉट इग्नोर,
जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने विच और दैट का इस्तेमाल किया है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और गाइज आप देख रहे हैं विच और दैट के बाद यू आ रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट है और ये कैन नॉट सब्जेक्ट का वर्ब भी आ रहा है। तो यहाँ पर विच और दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहे हैं। कैन नॉट इग्नोर ये हमारा वर्ब है पूरा, इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर विच और दैट एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइज इस सेंटेंस में हम विच और दैट को ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। दैट वाज सच ए प्रॉब्लम यू कैन नॉट इग्नोर, दैट वाज सच ए प्रॉब्लम विच आर दैट यू कैन नॉट इग्नोर, या हम कह सकते हैं दैट वाज सच ए प्रॉब्लम यू कैन नॉट इग्नोर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द मैन हु आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज़ द मैन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हम इस्तेमाल करते हैं होम की जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है हु का, और हु को रिप्लेस करके आप जानते हैं दैट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ द मैन whom आई टोल्ड यू अबाउट, और हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अलग किस्म का सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ हु का इस्तेमाल किया है, होम का इस्तेमाल नहीं किया। होम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और होम की जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हु, दैट और होम इन तीनों का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द मैन हु आई टोल्ड यू अबाउट। गाइज अगर हम यहाँ पर होम की जगह पर होम को छोड़ दें और होम की जगह पर हु का इस्तेमाल करें एज एन ऑब्जेक्ट केस में अगर हम होम का इस्तेमाल करें, तो जो हमारा प्रीपोजिशन है जो होम के साथ आता है, यहाँ पर अगर हम लिखते दिस इज़ द मैन अबाउट होम, अगर हम लिखते दिस इज़ द मैन अबाउट होम, अबाउट होम, अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, अबाउट होम। दिस इज़ द मैन अबाउट हु हम नहीं कह सकते, दिस इज़ द मैन अबाउट हु नहीं कह सकते, दिस इज़ द मैन अबाउट होम कह सकते हैं हम, दिस इज़ द मैन अबाउट होम कह सकते हैं, दिस इज़ द मैन फ्रॉम होम कह सकते हैं, दिस इज़ द मैन टू होम कह सकते हैं, दिस इज़ द मैन बाय होम कह सकते हैं। लेकिन गाइज दिस इज़ द मैन टू हु नहीं कह सकते, दिस इज़ द मैन फ्रॉम हु नहीं कह सकते, दिस इज़ द मैन बाय हु नहीं कह सकते, दिस इज़ द मैन अबाउट हु नहीं कह सकते। तो गाइज यहाँ पर अगर हम अबाउट होम का इस्तेमाल करते तो हु का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर हमने अबाउट का इस्तेमाल किया सेंटेंस के एंड में, हु का इस्तेमाल यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि गाइज आप समझ पा रहे हैं अगर हमारा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसको छोड़ दें, इसके बाद देख रहे हैं ये आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का वर्ब भी मौजूद है, मतलब यहाँ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम हु और दैट को रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया हम ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं। दिस इज़ द मैन हु आई टोल्ड यू अबाउट हम कह सकते हैं, दिस इज़ द मैन दैट आई टोल्ड यू अबाउट हम कह सकते हैं। अगर हम हु और दैट को ओमिट कर दें, हु और दैट को ड्रॉप कर दें, सेंटेंस से निकाल दें, तो हम कहेंगे दिस इज़ द मैन आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज़ द मैन आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज़ द मैन आई टोल्ड यू अबाउट। ये वो आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दिस इज़ द मैन अबाउट होम आई टोल्ड यू, दिस इज़ द मैन अबाउट होम आई टोल्ड यू। गाइज देख रहे हैं यहाँ पर होम के साथ हमने यहाँ पर होम का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में किया है, एज एन ऑब्जेक्ट किया है। और गाइज उस होम के साथ हमने अबाउट का इस्तेमाल किया, अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, अबाउट होम, फ्रॉम होम, टू होम, इस तरह हम प्रीपोजिशन होम के साथ लगा सकते हैं। दिस इज़ द मैन अबाउट होम आई टोल्ड यू, ये वो आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो गाइज यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया अबाउट होम आई टोल्ड यू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो गाइज यहाँ पर जिस तरह पहले मैंने पॉइंट्स में बताया, होम को हम ओमिट कर सकते हैं, होम को हम ड्रॉप कर सकते हैं सेंटेंस से, होम को हम सेंटेंस से निकाल सकते हैं जब वो किसी प्रीपोजिशन के साथ ना हो, जब वो किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल ना हो रहा हो। यहाँ पर अबाउट होम मतलब होम यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होने वाले होम को भले वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, हम उसको सेंटेंस से ओमिट नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। अबाउट होम को हम यहाँ से सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर अबाउट होम
का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। दिस इज़ द मैन अबाउट होम आई टोल्ड यू, यहाँ पर हम अबाउट होम को सेंटेंस से ओमिट नहीं कर सकते हैं। द मोबाइल दैट आर विच, द मोबाइल दैट आर विच, इन दोनों में से हम किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोबाइल दैट आर विच हैज़ 3 कैमराज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो मोबाइल जिसके पास या जिसमें 3 कैमराज हैं, जिसमें 3 कैमरा है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। वो मोबाइल जिसमें 3 कैमराज हैं वो बहुत महंगा है। तो गाइज़ यहाँ पर देख रहे हैं हमने दैट और विच का इस्तेमाल किया है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और गाइज़ आप देख रहे हैं हैज़ हमारा वर्ब है, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो, यहाँ पर दैट और विच का इस्तेमाल सब्जेक्ट केस में है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम दैट और विच को ओमिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट और विच को यहाँ पर ओमिट नहीं कर सकते। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होते तो हम यहाँ पर ओमिट करते। ऑब्जेक्ट केस से मुराद ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई हमारा सब्जेक्ट मौजूद हो और सब्जेक्ट के बाद कोई उसका वर्ब भी मौजूद हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस जो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहे हों, किसी सब्जेक्ट और उस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहे हों, तो वहाँ पर वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेंगे और उनको हम सेंटेंस से ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस से ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं और सब्जेक्ट केस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट नहीं कर सकते। द बॉय टू होम यू आर टॉकिंग इज़ माई सन, द बॉय टू होम यू आर टॉकिंग इज़ माई सन, वो लड़का जिससे आप बात कर रहे हैं मेरा बेटा है, वो लड़का जिससे आप बात कर रहे हैं मेरा बेटा है। द बॉय टू होम यू आर टॉकिंग, गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने होम का इस्तेमाल किया। होम का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है, लेकिन होम का इस्तेमाल यहाँ पर टू जो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ हो रहा है। तो गाइज़ अगर हम होम का इस्तेमाल किसी प्रीपोजिशन के साथ करेंगे तो वहाँ पर उसको हम ओमिट नहीं कर सकते। टू होम को यहाँ पर हम ओमिट नहीं कर सकते। जिस तरह हमने यहाँ पर अबाउट होम को ओमिट नहीं किया था, इसी तरह यहाँ पर हम टू होम को भी ओमिट नहीं कर सकते। द स्टूडेंट्स हु आर दैट कैन सिंग, द स्टूडेंट्स हु आर दैट कैन सिंग। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं हु और दैट का हमने इस्तेमाल किया है। बीइंग ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं और हु को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर दैट कैन सिंग, वो शागिर्द जो गा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं हु और दैट का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैन सिंग, ये जो हमारा वर्ब है सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको कहेंगे एज ए सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गाइज़ सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर हु और दैट को हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम हु और दैट को सेंटेंस से निकाल नहीं सकते हैं। हु और दैट का इस्तेमाल होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो गाइज़ ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे थे, सभी जो एग्जांपल्स तकरीबन 20 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिनमें मैंने बताया कि किन किन सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कर सकते हैं और किन किन सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट नहीं कर सकते। वो सेंटेंसेस, वो एग्जांपल्स जिनमें मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस को ब्रैकेट में रखा था, जिनमें मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को ब्रैकेट में रखा था, उन रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट कर सकते हैं। सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ ब्रैकेट इस्तेमाल करने का मेरा मतलब ये था कि आप समझ पाएँ कि इनको हम ओमिट कर सकते हैं। इनका हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, अगर चाहें तो इनका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइज़ वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो मैंने ब्रैकेट में रखे थे उनको आप ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटेंस से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। डियर गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मज़ीद नई आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।